जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले के लिए बीसीसीआई और कप्तान शुभमन गिल ने 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव के साथ इंग्लैंड के खिलाफ घोषित किए। भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट महामुकाबले के लिए भारतीय टीमों में ऐसे 3 से 4 युवा भूखे शेरों की एंट्री करवा दिए हैं, जिसे देख इंग्लैंड की टीम को पसीने छूटने लगे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कप्तान शुभमन गिल पहले सुपरहिट महामुकाबले के लिए कौन कौन से 3 से 4 खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में वापसी कराई है। उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है और इस टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट महामुकाबला के लिए कप्तान गिल ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और इस बार हमें प्लेइंग 11 में काफी सारे युवा खिलाड़ी देखने को मिले हैं। साथ में अनुभवी खिलाड़ियों को भी मौका मिला है और विराट, रोहित जैसे दिग्गजों को टीम में मौका नहीं मिला। वही पुराने भूखे शेरों की भी वापसी हो रही है। तो वह कौन कौन से 11 खिलाड़ी चुने हैं कप्तान गिल के साथ में कोच गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ चुने हैं, वह तो हम आपको बताएंगे। साथ में आप सभी को यह भी बताएंगे पहले टेस्ट का महामुकाबला कितने बजे शुरू होगा, किस मैदान पर होगा, और लाइव देखना चाहते हो तो कहां पर देख सकते हो, और फ्री में देखना है तो क्या करना होगा। साथ में भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 भी बताएंगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, 20 जून को टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला महामुकाबला खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीमों के प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया गया है। वही दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट का सुपरहिट महामुकाबला हेडिंग्ली, लीड्स, यूनाइटेड किंगडम में 20 जून 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3:30 पर खेला जाएगा। वहीं टॉस भारतीय समय अनुसार 3 बजे ही होगा। वहीं अब लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप सभी भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट का महामुकाबला अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। वहीं अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो आप सभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो, यानी कि ऑनलाइन और टीवी दोनों पर अलग अलग चैनल पर आएगा। वही आपको एक दिलचस्प बात बताएं तो पिछले 10 मुकाबले में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम 7 बार जीती है, वहीं इंग्लैंड की टीम सिर्फ 3 बार जीती है, लेकिन वह सभी आंकड़े भारतीय सरजमीन पर है और अब सीरीज इंग्लैंड में होगी, यानी कि चुनौती काफी बड़ी होने वाली है। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ साफ अपनी युवाओं से संजी नई प्लेइंग 11 घोषित करती है और इस प्लेइंग 11 में युवा धाकड़ खिलाड़ियों को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 में सभी धाकड़ युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जो काफी लंबे अरसे के बाद टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करने जा रहे हैं। वहीं अगर यहां पर विन परसेंटेज की बात करें तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वह 50% मैच हम जीत दी है। वही जो टीम पहले गेंदबाजी करती है वह 44% मैच जीती है, यानी कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के मैदान पर बल्लेबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है, बाद में तेज गति के गेंदबाज गेम में आ जाते हैं। वही वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वह काफी अच्छी है, बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा और काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद भी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से जसप्रीत बुमराह और बेन स्टोक्स में कौन है सबसे शानदार गेंदबाज? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में हमें काफी चौंकाने वाले बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि आपको मालूम है रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसी वजह से हमें ओपनिंग में अब एक नया युवा ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई देगा और उसे खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। जी हां दोस्तों, केएल राहुल के कंधों पर इस टेस्ट सीरीज में ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है।
और हाल फिलहाल में सेकंड वार्म अप मैच जो चल रहा है उसे मैच में केएल राहुल ने पहली पारी में शानदार शतक भी लगा दिया है। आपको बता दे राहुल ने इंडिया 1 की तरफ से दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 178 गेंद में 176 रन बनाए थे 15 चौक की मदद से। फिर वह आउट हो गए, लेकिन उन्होंने आते ही इंग्लैंड की धरती पर शतक लगा दिया और इन आंकड़ों से भारतीय टीम को काफी खुशखबरी भी मिली है, क्योंकि राहुल ही पहले ओपनर बल्लेबाज होने वाले हैं पहले टेस्ट के लिए और पहले टेस्ट से फॉर्म में आना है, यानी कि भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी खबर है। वही दोस्तों दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो वह दिखाई देने वाले हैं एक और युवा धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, राहुल के साथ में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल ने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में अपने बल्ले से ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 17 रन बनाए थे 26 गेंद में हालात। इससे पहले वाला जो अनऑफिशियल टेस्ट हुआ था उसमें इंडिया एक ही तरफ से यशस्वी ने अर्धशतक लगाया था, यानी कि यशस्वी भी शानदार ले में चल रहे हैं और हमें एक नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलने वाली है जो होगी राहुल और यशस्वी जायसवाल के रूप में होगी। वही आपको मालूम होगा पिछली बार जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी, उसे टेस्ट सीरीज में यशस्वी ने 700 से अधिक रन बनाए थे, यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी को बल्लेबाजी करना काफी पसंद है। उम्मीद करते हैं पहले टेस्ट में भी इसी प्रकार धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम को मैच जीतने में अहम योगदान देंगे। तो दोस्तों नंबर 3 की जिम्मेदारी इस बार उठाएंगे भारतीय टीम के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में गिल सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं बल्कि कप्तान के रूप में मैदान पर उतरेंगे। अब उनके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है, रन भी बनाने हैं और टीम को जीत की ओर भी ले जाना है। अगर बात करें उनकी बल्लेबाजी की तो शुभमन गिल को हमेशा एक क्लासिक टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। वो खिलाड़ी जो नई गेंद को शानदार डिफेंस करता है और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट्स भी निकालता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि विदेशी धरती पर गिल का बल्ला अब तक ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया है। वो शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील करने में चूक जाते हैं। मगर इस बार कहानी अलग है, क्योंकि अब वो कप्तान हैं और कप्तान बनने के बाद हर खिलाड़ी की सोच और जिम्मेदारी दोनों बदल जाती है। शुभमन गिल इस बार बल्ले से भी जवाब देना चाहेंगे और कप्तानी से भी। वो जानते हैं कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए उन्हें एक लीडर की तरह आगे बढ़कर खेलना होगा। फैंस को भी उम्मीद है कि इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच गिल के लिए करियर टर्निंग मोमेंट साबित होगा। अगर उन्होंने एक शानदार शतक जड़ दिया तो न सिर्फ आलोचकों का मुंह बंद होगा, बल्कि भारत को जीत दिलाकर वो कप्तान के रूप में अपनी शुरुआत भी यादगार बना देंगे। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी करुण नायर को मिली है और करुण नायर इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट जो इंग्लैंड की धरती पर अभी हुआ था उसमें उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, यानी कि 200 रन बनाए थे, जो कि भारतीय टीम के लिए पहले टेस्ट से पहले एक अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों करुण नायर लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, चयनकर्ताओं की नजर एक बार फिर इस शांत लेकिन दमदार बल्लेबाज पर पड़ी और उन्होंने बिना समय गंवाए करुण को टीम में जगह दी। करुण नायर की सबसे खास बात है उनका धैर्य और तकनीक। टेस्ट क्रिकेट में यह 2 बातें सबसे अहम होती हैं और करुण के पास दोनों हैं। उन्होंने पहले भी भारत के लिए 13 शतक लगाकर बता दिया है कि वो लंबी पारियां खेलने में माहिर हैं, और अब जब इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने दोहरा शतक ठोक दिया तो यह साबित हो गया कि उनका फॉर्म और आत्मविश्वास दोनों टॉप लेवल पर हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप विराट कोहली जैसे दिग्गज की जगह ले रहे हों, लेकिन करुण नायर में वो काबिलियत है जो इस जगह को न सिर्फ भर सकती है बल्कि मजबूत भी बना सकती है। अगर वो पहले टेस्ट में भी ऐसा ही खेल दिखाते हैं
तो भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी और करुण नायर का टेस्ट करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वहीं नंबर 5 की बात करें तो प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हमें आर्षभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, भले ही आईपीएल 2025 में आर्षभ पंत का प्रदर्शन उतना खास ना रहा हो, लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये कि उन्होंने फाइनल मुकाबले में एक शानदार शतक जड़कर न सिर्फ टीम को जिताया बल्कि पूरे देश को ये भरोसा भी दिलाया कि वो वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यही शतक अब उनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है इंग्लैंड की कठिन पिचों पर। आर्षभ पंत के पास वो नेचुरल आक्रामकता है जो टेस्ट क्रिकेट में मैच का रुख पलटने की ताकत रखती है। खासकर जब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तब उनसे टीम को सिर्फ टिक कर खेलने की नहीं बल्कि गेम को आगे बढ़ाने की भी उम्मीद होती है। पंत जब सेट हो जाते हैं तो फिर वो इंग्लैंड जैसी टीम को भी बैकफुट पर धकेलने की काबिलियत रखते हैं। बात करें विकेट कीपिंग की तो ये जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी और इंग्लैंड की स्विंग करती गेंदों को पकड़ना आसान काम नहीं होता। खास बात यह है कि उन्होंने पिछली इंग्लैंड टूर में भी अपने बल्ले से धमाका किया था और अब फिर एक बार उनके पास मौका है खुद को साबित करने का। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस बार ऋषभ पंत बल्ले और विकेट दोनों से कमाल दिखाएं और टीम इंडिया को इंग्लैंड में एक मजबूत शुरुआत दें। इसके बाद नंबर 6 खिलाड़ी की बात करें तो वह हमें प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं शार्दुल ठाकुर। जी हां दोस्तों, शार्दुल ठाकुर को भी इस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बतौर ऑलराउंडर मौका दिया गया है और उन्होंने अपने हालिया प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि वो इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खासकर दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पहले बल्ले से 34 गेंदों में 19 रन बनाए और फिर गेंद से भी किफायती और सटीक प्रदर्शन किया। शार्दुल ठाकुर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। बल्ले से नीचे के क्रम में रन जोड़ते हैं और गेंद से अहम वक्त पर ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। इंग्लैंड की स्विंग और सीम फ्रेंडली पिचों पर शार्दुल ठाकुर का अनुभव और लाइन लेंथ की समझ भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके अलावा शार्दुल जब बल्ला थामते हैं तो उनमें एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा नजर आती है। वो बिना दबाव के खेलते हैं, स्ट्रोक्स खेलने में हिचकते नहीं और जब टीम को जरूरत होती है तब अक्सर वो 30 से 40 रन जोड़कर टीम को मजबूती दे जाते हैं। कई बार ऐसे मैचों में जहां 20 से 25 रन का ही फर्क होता है, शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कप्तान शुभमन गिल भी उन्हें एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकते हैं। वहीं नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर हमें एक और बेहतरीन ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया है और उन्हें बतौर ऑलराउंडर मैदान में उतारा जा रहा है। हाल ही में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में उन्होंने 57 गेंदों में शानदार 34 रनों की अहम पारी खेली थी, जिससे ये साफ हो गया कि वे मुश्किल हालात में भी ठहरकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बल्ले से ही नहीं, नीतीश गेंदबाजी में भी कमाल दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉलिंग में लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ बनाए रखी है, जो इंग्लैंड जैसी पिचों पर कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। उनकी गेंदों में जो निरंतरता है, वही उन्हें बाकी ऑलराउंडर्स से अलग बनाती है। नीतीश कुमार रेड्डी का खेलने का स्टाइल बहुत ही शांत और सधा हुआ है और जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी टीम के लिए छुपा रुस्तम साबित होते हैं। इंग्लैंड की कठिन परिस्थितियों में जहां हर रन और ओवर ओवर मायने रखता है, वहां नीतीश जैसे खिलाड़ी का योगदान मैच की दिशा तय कर सकता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी है। इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 की पोजीशन पर हमें प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनका अनुभव, उनका आत्मविश्वास
और उनका हर फनमौला खेल, यही वो चीजें हैं जो किसी भी मुश्किल मुकाबले को आसान बना सकती हैं। और जब मुकाबला इंग्लैंड की धरती पर हो तो जडेजा जैसे खिलाड़ी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रविंद्र जडेजा गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हैं। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में काफी असरदार साबित होती है, खासकर तब जब पिच पर थोड़ा बहुत टर्न मिलने लगे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक टेस्ट क्रिकेट में कई बार कमाल दिखाया है, चाहे वो विकेट निकालना हो या फिर निचले क्रम में आकर अहम रन जोड़ना। बल्ले से भी जडेजा का रोल नंबर 8 पर बेहद खास होता है। जब टॉप ऑन ऑर्डर फेल हो जाए या मिडिल ऑन ऑर्डर लड़खड़ा जाए, तब जडेजा की बैटिंग टीम को संभालने का काम करती है। वो दबाव में भी शांत रहकर बल्लेबाजी करना जानते हैं और तेजी से रन बनाना भी। वहीं नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर भारत के शानदार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह वो नाम है जो अकेले दम पर किसी भी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ने का माद्दा रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की खास बात यह है कि वो न सिर्फ नई गेंद से बल्कि पुरानी गेंद से भी उतना ही खतरनाक साबित होते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड और भी ज्यादा दमदार है। दोस्तों, आपको याद होगा जब पिछली बार भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी, तब जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की धरती पर 5 विकेट लेकर पूरी अंग्रेजी बल्लेबाजी को झकझोर कर रख दिया था। उनकी यॉर्कर, बाउंसर और लेंथ गेंदें इतनी सटीक होती हैं कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी चकमा खा जाता है। इसलिए भारतीय टीम ने एक बार फिर बुमराह को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि अगर भारत को पहले टेस्ट में इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलना है तो बुमराह की आग उगलती गेंदें सबसे बड़ा हथियार साबित होंगी। इसके बाद नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो वह हैं मोहम्मद सिराज, जो प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में। दोस्तों, मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के उन तेज गेंदबाजों में से एक हैं जिनकी गेंदबाजी में दम और अनुभव दोनों भरपूर है। खासकर विदेशी जमीन पर सिराज ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनके आंकड़े बहुत प्रभावशाली रहे हैं। जब भी सिराज का इंग्लैंड के खिलाफ सामना हुआ है, खासकर टेस्ट मैचों में, उन्होंने कम से कम 3 से 4 विकेट जरूर लिए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी में जबरदस्त स्विंग और यॉर्कर की क्षमता है जो बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। सिराज की गेंदबाजी में वो तीव्रता और निरंतरता है जो लंबे समय तक मैच में दबाव बनाए रखने में मदद करती है। सिराज की खासियत ये भी है कि वो मैच के निर्णायक मोमेंट्स में अक्सर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से विपक्षी टीम को झकझोर देते हैं। उनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं और उनका हौसला भी जबरदस्त होता है। इसलिए मोहम्मद सिराज का प्लेइंग 11 में होना भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 11 के अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो वह होने वाले हैं प्रसिद्ध कृष्ण। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्ण का इस साल IPL 2025 का सीजन वाकई शानदार रहा है, जिस वजह से उन्हें इस बड़ी सीरीज के लिए प्लेइंग 11 में जगह मिली है। उनकी गेंदबाजी में जो गति, स्विंग और नियंत्रण है, वो खासकर इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में बेहद कारगर साबित हो सकती है। इंग्लैंड की धरती पर पिचें आमतौर पर ज्यादा बाउंस करती हैं और वहां के हालात तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार होते हैं। प्रसिद्ध कृष्ण के गेंदबाजी स्टाइल में ये खूबियां हैं जो उन्हें विदेशी पिचों पर सफल बनाने में मदद करेंगी। उनका अनुभव और गेंदबाजी की समझ इस मैच में भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी होगी, खासकर अंतिम ओवरों में विकेट निकालने और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिहाज से। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की है भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पहले टेस्ट के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ आपके हिसाब से पहले टेस्ट कौन जीतेगा? हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।